Come towards first para. The Flintstones is a cartoon program. Flintstones इस कार्टून का नाम है. अच्छा, the title of this cartoon. Flintstone जो है ये एक कार्टून प्रोग्राम है. That was first shown on television, जिसको सबसे पहले टेलीविज़न टीवी पर दिखाया गया था. Underline the word shown. Shown means दिखाया गया था. About 50 years ago. Underline the word ago. तकरीबन 50 साल पहले इस कार्टून को टीवी पर दिखाया गया था. ओके, कम टूवर्ड सेकेंड लाइन. इट इज़ अबाउट टू फैमिलीज़ हु लिव्ड इन द स्टोन एज. इट इज़ अबाउट टू फैमिलीज़, ये दो ख़ानदानों के मुतालिक है. अच्छा, ये दो ख़ानदानों के बारे में है. हु लिव्ड, जो रहते थे. अंडरलाइन द वर्ड लिव्ड. इन द स्टोन एज. अंडरलाइन द वर्ड स्टोन एज. स्टोन एज मीन्स पत्थर के ज़माने में जो रहते थे. Thousands of years ago, when most things were made from stones. तो कहते हैं कि हज़ारों साल पहले जब ज़्यादातर चीज़ें पत्थर से बनी हुई थी. सही है ना. कि ये कार्टून जो है, ये प्रोग्राम टीवी पर तकरीबन 50 साल पहले दिखाई गई थी. और कहते हैं कि ये दो ख़ानदानों के मुतालिक है जो स्टोन एज पत्थर के ज़माने में रहते थे. और तकरीबन उस एरा में ज़्यादातर चीज़ें पत्थर से बनी हुई थी. द कार्टून इज़ पॉपुलर बिकॉज. द कार्टून इज़ पॉपुलर. अंडरलाइन द वर्ड पॉपुलर. पॉपुलर मीन्स मशहूर. द कार्टून इज़ पॉपुलर, ये कार्टून बहुत ज़्यादा मशहूर है. बिकॉज, क्योंकि. द कैरेक्टर्स आर स्टोन एज पीपल. कैरेक्टर मीन्स किरदार. अब देखिए, आपको ये भी नज़र आ रहा है और ये भी. तो ये एक किरदार है, ये दूसरा किरदार है. सही ना. मीन्स वो लोग जो अदाकारी करते हैं उसको एक ड्रामा में, सही है ना, एक फ़िल्म में, उसको हम कैरेक्टर्स कहते हैं. सही है ना. जो अदाकारी करते हैं, जो अपना किरदार निभाते हैं. बिकॉज द कैरेक्टर्स आर स्टोन एज पीपल, क्योंकि इसमें जो किरदार है वो पत्थर के ज़माने के लोग हैं. With a stone age car and a pet dinosaur. एक स्टोन एज की गाड़ी है उनके पास. एंड अ पेट डायनासोर, और इन्होंने एक डायनासोर को पाला हुआ है. डायनासोर जो थे उस वक्त के एक बड़े बड़े जानवर होते थे जो ख़तरनाक होते थे और ये ज़मीन पर रेंगते थे. अच्छा, तो कहते हैं कि कार्टून बहुत ज़्यादा मशहूर है. इसके जो लोग हैं वो स्टोन एज पीपल है, स्टोन एज के ज़माने के लोग हैं. और उनकी जो गाड़ी है वो भी स्टोन एज की है. और इन्होंने एक डायनासोर पाला होता है, वो भी स्टोन एज का होता है. स्टूडेंट्स, कम टूवर्ड्स वर्ड्स मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पैरा. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ शोन. शोन मीन्स दिखाया गया या दिखाया हुआ. सेकेंड वन इज़ अगो. अगो मीन्स पहले. थर्ड वन इज़ लिव्ड. लिव्ड मीन्स रहते थे. फोर्थ वन इज़ स्टोन एज. स्टोन एज मीन्स पत्थर का ज़माना, जिसमें ज़्यादा चीज़ें पत्थर से बनी हुई होती थी. फिफ्थ वन इज़ पॉपुलर. पॉपुलर मीन्स मशहूर, जिस चीज़ को शोहरत मिल जाती है, फेमस जो होती है. सिक्स्थ वन इज़ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स मीन्स किरदार, जो अदाकारी करते हैं. सही है ना. किसी ड्रामा में या किसी फिल्म वगैरह में या किसी कार्टून में, जिस तरह के फ्रेड फ्लिंटस्टोन एक किरदार होगा, या बेटी जो है वो दूसरा, इनका सन जो है वो तीसरा किरदार होगा. इस तरह. सही है. बार्नी जो है रबल्स, वो अलग कैरेक्टर हो गया. द सेवन्थ वन इज़ पेट. पेट मीन्स पालतू, जिसको आप पालते हैं. सही है ना, वो जानवर. ओके स्टूडेंट्स, कम टूवर्ड्स सेकेंड पैरा. द नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस इन द कार्टून. द नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नाम, एंड प्लेसेस, और जगहों के नाम, इन द कार्टून, इस कार्टून में, आर बेस्ड ऑन स्टोन्स. अंडरलाइन द वर्ड बेस्ड. अच्छा, कहते हैं कि इस कार्टून में लोगों के नाम और जगहों के नाम जो है वो पत्थर की बुनियाद पर रखे गए हैं. बेस्ड मीन बुनियाद पर. क्योंकि उस ज़माने में सब कुछ स्टोन एज है ना, पत्थर का ज़माना है. सब कुछ चीज़ें जो है वो पत्थर से बनी हुई है. तो इसलिए जो कैरेक्टर्स है और जगहों के नाम है वो भी इन्होंने पत्थर के नाम इनको दिए हैं. अच्छा, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ कोर्स, ज़ाहिर है, दे लिव्ड इन द स्टोन एज. कहते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है कि वो जो थे स्टोन एज में रहते थे, पत्थर के ज़माने में रहते थे, तो इसलिए उनको
और उनके घरों को पत्थर का नाम दिया गया है। फ्रेड फ्लिंटस्टोन इज़ द मैन कैरेक्टर। अब फ्रेड फ्लिंटस्टोन जो है कहते हैं कि वो इसमें मैन कैरेक्टर है, मैन बुनियादी कैरेक्टर है, असली सी ना। मैन कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है, वो स्टोरी इसके इर्द गिर्द होती है, सही है ना। जिस तरह हमारे ड्रामाज वगैरह होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो मैन कैरेक्टर होता है वो एक हीरो होता है ड्रामा का, सही है। तो इसमें फ्रेड फ्लिंटस्टोन जो है वो मैन कैरेक्टर है। अंडरलाइन द वर्ड मैन। ही लिव्स विथ हिज वाइफ विल्मा। ही लिव्स वो रहता है विथ हिज वाइफ विल्मा, अपनी बीवी विल्मा के साथ। उसकी बीवी का नाम विल्मा होता है और उसके साथ रहता है। एंड देयर गर्ल बेबी पेबल्स, और उनकी गर्ल बेबी गर्ल का मतलब है कि उनकी वो छोटी बच्ची जो लड़की थी, ओके, जिसका नाम पेबल्स था। पेबल्स भी पत्थर को कहते हैं। अच्छा, छोटे छोटे जो कंकर होते हैं उसको पेबल्स कहते हैं। तो कहते हैं कि फ्रेड फ्लिंटस्टोन मैन कैरेक्टर है, वो अपनी बीवी विल्मा के साथ रहता है। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम पेबल्स होता है। द डायनासोर्स नेम इज़ डीनो। अच्छा, अब इन्होंने एक डायनासोर पाला होता है जिसका नाम डीनो होता है। अच्छा, फ्रेड्स बेस्ट फ्रेंड इज़ बार्नी रबल। अब फ्रेड जो है इसका जो सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, प्यारा दोस्त होता है, उसका नाम बार्नी रबल होता है। ओके, बार्नी एंड हिज वाइफ बेटी। बार्नी और उसकी बीवी बेटी हैव अ सन कॉल्ड बाम बाम। इसको आप बाम बाम भी कह सकते हो और बैम बैम भी कह सकते हो। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन हमारे पास 2 टाइप्स की है, अमेरिकन भी है और ब्रिटिश भी है। ओके, तो इनका एक बेटा होता है जिसको बाम बाम या बैम बैम कहते हैं। द फ्लिंटस्टोन्स लिव इन अ स्टोन हाउस। अब जो फ्लिंटस्टोन्स होते हैं ना, ये जो लोग होते हैं फ्लिंटस्टोन्स, जिस तरह मैंने आपको कहा फ्लिंटस्टोन अब इनका सर नेम है। अब आपको याद आ गया, हमने किया है ना सर नेम, ख़ानदानी नाम जो होता है, उर्फियत। अब ये देखें, फ्रेड इस कैरेक्टर का नाम है और फ्लिंटस्टोन इसके ख़ानदान का नाम है। अच्छा, सर नेम है। तो अब कहते हैं कि जो फ्लिंटस्टोन्स थे ना, फ्लिंटस्टोन फैमिली के जो पीपल थे, लोग थे, वो पत्थर से बनी हुई घर में रहते थे। इन अ टाउन कॉल्ड बेडरॉक, और ये एक कस्बे में रहते थे जिसका नाम बेडरॉक था, और उस कस्बे में इनका घर था जो पत्थर से बना हुआ था। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, अंडरलाइन द वर्ड समटाइम्स। समटाइम्स फ्रेड गेट्स एक्साइटेड अबाउट थिंग्स एंड शाउट्स। बाज़ औक़ात क्या होता है? अंडरलाइन द वर्ड एक्साइटेड एंड अंडरलाइन दिस वर्ड शाउट्स, SHOUTS। बाज़ औक़ात फ्रेड जो होता है वो चीज़ों के मुतालिक बहुत ज़्यादा खुश होता है चीज़ों को देखकर, और वो शाउट मीन्स चीखता है। याबा डाबा डू। अब देखिए, ये कार्टून्स की लैंग्वेज है। अच्छा, याबा डाबा डू, पता नहीं, अब ये इनकी अपनी एक लैंग्वेज है कार्टून्स की। तो मीन्स जब ये बहुत ज़्यादा खुश होता है तो ये क्या करता है, इस तरह आवाज़ निकालता है। ओके, फ्रेड एंड बार्नी ट्रैवल इन फ्रेड स्टोन एज कार। अंडरलाइन द वर्ड ट्रैवल। अच्छा, अब फ्रेड और बार्नी दोस्त होते हैं ना, तो कहते हैं कि ये दोनों फ्रेड की जो गाड़ी होती है ना, जो स्टोन एज गाड़ी होती है, पत्थर के ज़माने की गाड़ी होती है, तो इसमें ये दोनों ट्रैवल में सफ़र करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स। ये पत्थर, रॉक्स मीन चट्टान को कहते हैं। अच्छा, चट्टान से, लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि ये चट्टान से बना, ये चट्टान से पत्थर ली गई होते हैं, उससे बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स, अंडरलाइन द वर्ड रॉक्स। ये चट्टान से बना होता है। एंड वुड, वुड मीन्स लकड़ी, अंडरलाइन दिस वर्ड। एंड हैज़ नो इंजन, अंडरलाइन द वर्ड इंजन। और इसका कोई इंजन नहीं होता। हमारी जो गाड़ी होती है उसका इंजन होता है ना, सही है ना, और वो थ्रू इंजन जो है हम इसको ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। तो कहते हैं कि इनकी जो गाड़ी थी वो चट्टानों और पत्थर और लकड़ी से बनी हुई थी, और इसमें कोई इंजन नहीं थी। अच्छा, फ्रेड एंड बार्नी हैव टू यूज़ देयर फीट। अब फ्रेड और बार्नी जो थे उनको अपने पैरों का इस्तेमाल करना होता था। टू मूव द कार, अंडरलाइन द वर्ड मूव। मूव
हरकत देना। टू मूव द कार, अब गाड़ी को चलाने के लिए ये लोग अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अपने पैरों की मीन्स इसमें कोई इस तरह का सिस्टम होता था कि ये लोग अपने पैरों से उसको चलाते थे। द फ्लिंटस्टोन कार्टून वाज 50 years old in 2010। अब कहते हैं कि 2010 में ये फ्लिंटस्टोन कार्टून जो था ये 50 साल पुराना था। सही है ना, पुरानी कार्टून थी ये, 50 साल पुरानी, 2010 में। अच्छा, मीन्स 2010 में इस कार्टून को 50 साल मुकम्मल हो गए थे। एंड बिकॉज पीपल लाइक्ड इट सो मच, और क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इस कार्टून को, सो इट वाज डिसाइडेड टू ब्रिंग इट बैक अगेन। अंडरलाइन द वर्ड डिसाइडेड एंड अंडरलाइन द वर्ड ब्रिंग। ओके, सो ये फ़ैसला किया गया कि इस कार्टून को दोबारा क्या किया जाए, टीवी पर नशर किया जाए, कि इस कार्टून को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो दोबारा इसको क्या किया गया, टीवी पर ले आया गया। Okay, students, come towards the words meaning of the second and last para. The very first word is based, B-A-S-E-D. Based means bunyad. The second one is man. Man means अहम या अजीम. Third one is excited. Excited means बहुत ज़्यादा खुश होना या पुरजोश. Fourth one is shouts. Shouts means चीखना. Fifth one is travel. Travel means सफ़र करना. Sixth one is rocks. Rocks means चट्टान, पत्थर जो बड़े बड़े होते हैं. And the seventh one is wood. Wood means लकड़ी. Eighth one is engine. Engine means आला. And the ninth one is move. Move means हरकत देना या हरकत करना. 10th one is decided. Decided means फैसला किया, the second form of decide. 11th one is bring. Bring means ले आना. स्टूडेंट्स, द स्टोन एज इन आयरलैंड। अब स्टोन एज जो आयरलैंड में थी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। द फर्स्ट पीपल कैम टू आयरलैंड अबाउट 10,000 years ago ड्यूरिंग द स्टोन एज। कहते हैं कि आयरलैंड में जो सबसे पहले लोग आए थे वो स्टोन एज के ज़माने में आए थे, पत्थर के ज़माने में तकरीबन 10,000 साल पहले आए थे। दे यूज़ टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन। अब वो जो टूल्स, जो आले इस्तेमाल करते थे या वेपन्स, जो हथियार इस्तेमाल करते थे, वो पत्थर से बने हुए होते थे। टूल्स औज़ार को कहते हैं। अच्छा, जिस तरह के हमारे चीज़ें होती है ना, छुरी वग़ैरह जो होती है या इस तरह के और जो औज़ार होते हैं। दे हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड वाइल्ड फूड। वो जानवरों का शिकार करते थे, एंड गैदर्ड जमा करते थे, वाइल्ड फूड जंगली खुराक को। लेटर, बाद में। लेटर स्टोन एज पीपल फार्म। बाद में स्टोन एज के जो लोग वो काश्तकारी करने लगे। एंड बिल्ट होम्स टू लिव, और अपने लिए घर बनाने लगे कि उसमें रह सकें। द न्यू ग्रेंज टॉम इन कोमेत वाज बिल्ट लेटर इन द स्टोन एज। न्यू ग्रेंज टॉम, स्टूडेंट, न्यू ग्रेंज टॉम इन कोमेत वाज बिल्ट लेटर इन द स्टोन एज। जो थर्ड स्टेज थी ना उसकी, न्यूलिथिक एज जो थी, तो उसमें एक कब्रिस्तान बनाया गया। सही है ना। कोमेत जो है जगह, यहाँ पर एक जगह का नाम है कि स्टोन एज में कोमेत में एक कब्रिस्तान जो है फिर वो भी बनाया गया। अच्छा, तो इसका ये मतलब है। तो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस यूनिट। और मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में बयान की। सही है ना, हर एक चीज़ और हर वर्ड की मीनिंग भी मैंने आपको बताई। सो अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आपका होमवर्क ये है कि आपने इस चैप्टर जो है इसकी रीडिंग करनी है। अच्छा, अलॉन्ग विद उर्दू ट्रांसलेशन।